नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलरफुल उत्तराखंड में, जहां हम जुड़ते हैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक गहराइयों से। उत्तराखंड यानी देवभूमि में देवी दुर्गा के कई रूप देखे जाते हैं। मां के यहां पर अनेक मंदिर अनेक नामों से प्रचलित है और यहां पर उनके कई शक्तिपीठ भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक मंदिर और शक्तिपीठ है पिथौरागढ़ जिले के पाखू में स्थित कोटगाड़ी माता का मंदिर। इन्हें न्याय की देवी कहा जाता है और इन्हें कोकिला माता के नाम से भी पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसीलिए यह स्थान योनि शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। इनकी कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं है। देवी सात्वी वैष्णवी का रूप मानी जाती हैं और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस स्थान के दिव्य महात्म्य का बखान किया हुआ है। लेकिन स्थानीय लोक कथा की बात करें तो उसके अनुसार यहाँ के पंडित जी बताते हैं कि यह मंदिर चंद राजाओं ने स्थापित करवाया था। एक समय जब एक चंद राजा पूजा के लिए माता की शिला को ग्वालियर से लेकर आ रहे थे, तो पांखों से पहले ही गिलथी गाड़ के स्थान पर उन्हें लाने वाले सिपाही विश्राम को रुक गए और शिला उन्होंने वहीं पर रख दी। माता ने उसी समय आसपास भ्रमण किया तो मां को कोटगाड़ी का स्थान पसंद आया। ऐसा कहा जाता है कि कोटगाड़ी के स्थान पर एक समय शिवजी ने तपस्या की थी और जब वे वहां से गए तो वहां पर गंगा की धारा और एक शिवलिंग का रूप उभर कर आया। इन्हीं जल की धाराओं को स्थानीय लोग गुप्त गंगा या मानसरोवर का जल मानते हैं। इस जल से कई सारे लोग स्नान भी करते हैं और इसी जल से गाँव के खेतों में सिंचाई भी की जाती है। तो जब माता को वह स्थान पसंद आया तो उन्होंने वहां भटकोरा और उनके ब्राह्मण जोशी परिवारों को स्वप्न में आकर बोला कि मुझे गिलथी गाड़ से उठाकर कोटगाड़ी में एक ऐसा स्थान है जहां पर शिवलिंग है और वहीं पर गंगा की धार भी निकलती है, वहां पर जाकर मुझे स्थापित कर दो, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। विश्राम के बाद वहां सिपाहियों ने जब शिला को उठाना चाहा तो वह उनसे उठी ही नहीं। ऐसे में वो अजरज में पड़ गए कि इतनी दूर से वो जिस शिला को उठा कर लाए हैं वो यहाँ पर आकर उनसे कैसे नहीं उठाई जा रही। वहीं जब जोशी और भटकोरा लोग वहां आए तो उन्होंने वो शिला उठाई और वो आसानी से उठ गई। उन्होंने उसे कोटगाड़ी में जाकर स्थापित कर दिया। तभी से वहां के जोशी परिवार द्वारा मां की पूजा की जाती रही। कुछ वर्षों तक यह पूजा उन्हीं के द्वारा की जाती थी, परंतु कहा जाता है कि उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हुई जिससे मां ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा, और इसी श्राप के साथ में उनसे पूजा का अधिकार भी चला गया। फिर यह अधिकार दसौली के पाठक लोगों को चला गया। उन्हें यहाँ पूजन के लिए बुलाया। तभी से दसौली पाठकों का परिवार ही यहाँ पर माँ की पूजा करता है। प्राचीन समय में माना जाता है कि यहीं पर एक चंद्रनौला स्थान हुआ करता था, जहाँ से माँ आवाज द्वारा साक्षात रूप में गांव वालों को बहुत से निर्देश दिया करती थी। गिलथी गाड़ में भी आज भी माँ का एक छोटा मंदिर बना हुआ है। चूंकि देवी ने योनि रूप में निराकार यहाँ पर स्थान लिया था तो उनकी यहाँ पर मूर्ति नहीं है, इसलिए उन्हें किसी को देखने का अधिकार भी नहीं है। जब माँ को पूरे वस्त्रों से ढका रखा जाता है तभी उनके दर्शन होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो माँ का नौला यहाँ पर मौजूद है उसमें रात को सभी के सोने के समय पर माँ आकर स्नान करती हैं, इसलिए रात को यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये भी माना जाता है कि रात में जो बिस्तर माँ के लिए लगाया जाता है, सुबह उसमें सिलवटें देखने को मिलती है जो माँ के वहाँ पर होने का आभास कराती हैं। यहाँ मुख्य मंदिर के साथ ही बागदेव के रूप में पूजित दो भाइयों सूरजमल और चुड़मल के मंदिर भी मौजूद है। माना जाता है कि मंदिर की रक्षा भंडारी ग्वाल करते हैं, जिनके दर्शन करना भी अनिवार्य है। माता के दरबार को न्यायालय या कोर्ट के समान माना गया है। लोकल्स के अनुसार पुराने समय में जब न्याय की व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ पर जर, जमीन और जोरू यानी कि परिवार, संपत्ति और स्त्री से जुड़े मामलों पर निर्णय होता आया है। कुलू देवता की भांति पहले भक्त यहाँ आकर न्याय मांगा करते थे, लेकिन समय के साथ यह कागज या स्टाम्प पेपर पर लोग अपनी अर्जियां लिखकर माँ के पास न्याय के लिए आने लगे और फिर जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती तो वो धन्यवाद पत्र भी चढ़ाते थे। ऐसा माना जाता है कि दूर से भी अगर कोई अपनी मनोकामना माँ के पास रखता है तो माँ उसकी भावनाओं को समझकर उसके साथ न्याय जरूर करती हैं। लोक विश्वास है कि माता 5वीं पीढ़ी तक का न्याय करके दिखाती हैं। कहा जाता है कि
यदि कोई व्यक्ति बुरी मंशा के साथ किसी पर इल्ज़ाम लगाता है या गलत मंशा से न्याय मांगता है तो उसे खुद ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। इसीलिए लोग यहाँ पर सोच समझकर ही गुहार लगाते हैं। देवी यहाँ पर जंगल की रक्षक देवी भी है, क्योंकि जंगलों की कटाई से रक्षा के लिए यहाँ के गाँव वासियों ने कई बार अपनी जंगलों को देवी को अर्पित किया है और वो मानते हैं कि देवी उनकी रक्षा करती आई है। अन्य न्यायकारी मंदिरों की तरह यहाँ भी भक्त अपनी आपदा, विपदा, अन्याय और कष्ट से मुक्ति के लिए पुकार लगाते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ का जो स्थापित स्थल है उसी के नीचे से ही यहाँ पर जो गुप्त गंगा है उसकी धारा निकल रही है और जो नौला यहाँ पर मौजूद है उसकी रक्षा स्वयं यहाँ पर मौजूद नाग करते हैं। यहाँ पास ही में रमणीक द्वीप को माना जाता है, यानी वो रमणीक द्वीप जहाँ पर कालिया नाग को युद्ध में हराकर कृष्ण भगवान ने जाने को कहा था। यहाँ कालिया नाग को इस क्षेत्र का रक्षक भी माना जाता है। ये मंदिर आस्था का जितना प्रतीक है उतना ही यहाँ पर आना रमणीय लगता है। यहाँ के आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर कथा और कार्य की दृष्टि से देखें तो कोर्ट के समान न्याय देने के कारण भी इसका नाम कोर्टगाड़ी से जुड़ता दिखाई देता है। कोर्ट शब्द कोर्ट का लोक भाषा टूटा हुआ रूप जान पड़ता है और वहीं गाड़ी गार्ड से संबंधित नजर आता है। हालांकि ऐसा किसी पुस्तक या कहीं पर कहा नहीं गया है। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे माँ कोर्टगाड़ी का ये पावन धाम आस्था, न्याय और यहाँ की अद्भुत सांस्कृतिक झलकों को दिखाता हुआ नजर आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय देवभूमि, जय माँ कोर्टगाड़ी।